तब तक वो चंचला नाम की जो सखी थी वो दौड़ती हुई आई और कहने लगी, बहना अरे जिनकी चर्चा है ना नगरिया में, भाई दो कुंवर जो हैं वो बगिया में आए, जिनकी चर्चा है कल से नगरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में। अरे जिनकी चर्चा थी वही आए, चलो देख करके आते हैं। भैया जानकी ने कहा, का तूने देख लिया पहले? तो कहा मैंने देखा नहीं, घूंघट था, लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे देख लिया। तो कहा ऐसे कैसे देख लिया, क्या हुआ, क्या क्या तूने देखा? तो कहा सुनो मैंने क्या देखा, और मैंने देखा तो मैंने पर्दा भी किया, लेकिन फिर भी कुछ तो गड़बड़ हो गया। क्या हुआ? अरे नैनों में डारी गए टोना, नैनों में डारी गए टोना, किशोर गौर चावल चलाना, नैनों में डारी गए टोना, किशोर गौर चावल चलाना। मैंने जब उनको देखा तो क्या किया? राम का देखो घूंघट पट जानो, घूंघट पट जानो, घूंघट पट जानो, लेकिन फिर भी घूंघट का खुला रही तो ना, हाँ घूंघट का खुला रही तो ना, किशोर गौर चावल चलाना। और जब घूंघट का कोना खुला रहा तो क्या भाव? इतने में होगा जो था होना, हाँ इतने में होगा जो था होना, किशोर गौर चावल चलाना। की सखी ने बताया क्या हुआ, सारी सखियां, और आज सीता मैया भी आने लगी। और जैसे आने लगी तो भैया इनके पायलों की झनकार, चूड़ियों की झनकार जो है सुनाई देने लगी। और जैसे सुनाई देने लगी तो लक्ष्मण भैया ने कहा कि भैया ऐसा लग रहा है कि कहीं बहुत बड़ा किसी ने युद्ध जीत लिया हो, तो धुंध भी बजा रहा है।
युद्ध जीत लिया हो, क्योंकि ये झनकार देखो कितनी जोर से आ रही है और श्री राम जी तो जानते रहे क्या झनकार कौन लिया आ रही है। लेकिन फिर भी कहा हाँ भैया हमें भी लग रहा है कि ऐसी ही कोई बात है। वैसे जो माँ भवानी है वो कहने लगी भोले बाबा से कि स्वामी एक बात बताओ, ये सीता जो है अभी कुंवारी है, तो इन्होंने श्रृंगार क्यों किया? क्योंकि पूरा श्रृंगार बताएं कि पूरा श्रृंगार करके बाग में गई, तो पूरा श्रृंगार कैसे कर लिया जब तक कोई स्त्री विवाहित ना हो, विवाह ना हुआ हो, भला कैसे पूरा श्रृंगार कर सकती है? पायल चूड़ी ये सब कैसे पहन सकती है? और दूसरी बात यह है कि शादी से पहले मिलना किसी से गलत बात है। अब ये क्यों मिलने के लिए गई? और एक बात लिखी गई है, व्यास जी महाराज ने लिखा है। क्या लिखा है? ये भी माँ भवानी ने कहा कि अगर ये शादी से पहले मिलेंगी श्री राम जी से तो यहाँ पर तो काम का संकेत हो रहा है। विवाह नहीं हुआ फिर भी मिलने जा रही हैं। और बाबा जी ने लिखा है, क्या लिखा कि माता सुता बहिन के तीरा, सुता बहिन के तीरा और कबहू न बैठे पुरुष गंभीरा। एक बार की बात कि वेद व्यास जी महाराज जब बैठे लेखनी कर रहे थे, लिख रहे थे, और वो जो भी चौपाई लिखते थे अपने सारे शिष्यों को बताते थे, सुनाते थे, उसका अर्थ बताते थे। तब जब शिष्य सारे कहते थे गुरुदेव चौपाई आपकी सत्य है तो लिखते थे। अब जब ये चौपाई जैसे बोली माता सुता बहिन के तीरा कबहू न बैठे पुरुष गंभीरा, सारे लोगों ने तो कह दिया हाँ हाँ बिल्कुल सत्य है, लिख दो चौपाई गुरुदेव। लेकिन उनके शिष्यों में एक ऐसे शिष्य थे जिनका नाम था जैमिनी ऋषि। उठ करके खड़े हो गए और कहने लगे गुरुजी हम आपकी बात से सहमत नहीं। क्यों? इसमें आपने बताया माँ के पास ना बैठो, बहन के पास ना बैठो, बेटी के पास ना बैठो। अरे जब महतारी और बहन और बिटिया के पास नहीं बैठे तो पड़ोसी घर जाए के पास बैठे? ये तो अपने हैं और अपनों के साथ कौन नहीं बैठता है? गुरुदेव माता सुता बहिन का त्यागे तो बैठे नरक ही के आगे। अगर इनका ही त्याग कर दिया जाए तो किसके आगे बैठे? तो कहा बेटा तुम मेरी बात को गलत समझ रहे हो। हमारे कहने का मतलब ये है कि अकेले पर अकेले बिल्कुल ना बैठो। अगर बेटी जवान है और अकेले बैठी है तो तुम उस जगह पे ना बैठो। माँ जवान है तो तुम उस जगह पे अकेले ना बैठो, दो चार लोग हो तो बैठ सकते हो। बहन जवान है तो तुम अकेले पे अकेले, या तो वो दो चार हो या तो तुम दो चार हो, तब तो ठीक है। जैमिनी ऋषि कहने लगे माँ जी वाह, अरे अकेले हो चाहे दो चार लोग हो, मन स्थिर हो चाहिए। क्योंकि अरे ऊसर बरे से उतड़ नहीं जामा, अरे ऊसर बरे से तड़ नहीं जामा, और संत हृदय उपजय नहीं कामा, संत हृदय उपजय नहीं कामा।
सर पर से तृण नहीं जामा, और संत हृदय उपजे नहीं कामा। अरे संतों के हृदय में कभी काम जागृत नहीं होता, वो अकेले हो चाहे 10-20 लोग हो, क्या फर्क पड़ता है। कहने लगे देखो बेटा तुम फिर हमारी बात को गलत साबित कर रहे हो, तुम अभी नहीं समझ पाए हो बेटा, मेरी चौपाई जो है बिल्कुल सत्य है। बोली कैसे सत्य है, हम नहीं मानते आपकी चौपाई को। अरे कोई अपनी माँ के पास नहीं बैठेगा, बहन के पास नहीं बैठेगा, बेटी के पास नहीं बैठेगा, तो किसके पास बैठेगा। हम नहीं मानते आपकी चौपाई को, आपकी चौपाई गलत है, गुरुदेव से मत लिखना। आप लिख देंगे लोग हमें क्या कहेंगे कि उनके गुरुजी ने कितनी गलत चौपाई लिख दी, हमारी भी बेइज्जती होगी, मत लिखना। वेद व्यास जी महाराज कहने लगे ठीक है, लेकिन एक बात मेरे ध्यान से सुनो, जब तुम्हें पूरा यकीन हो जाएगा, जब कभी आज से लेकर के 2-4 साल तक, 5 साल 10 साल तक, जब तुमको यकीन हो जाएगा कि हाँ मेरी चौपाई सत्य है, अपने आप जब हमसे कहोगे कि गुरुदेव तुम्हारी वो चौपाई सत्य है, तुम लिख दो, तो हम लिखेंगे अब, वरना अब कोई चौपाई नहीं लिखेंगे। सुनो